गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। काफ़ी दिनों से हम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीएचई कॉलेजेस, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर एलपीयू गए हैं। और अब इस वीडियो के अंदर हम इन सब के एक्यूमुलेटेड हॉस्टल्स की बात करने वाले हैं कि हॉस्टल्स में रहना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, खाना कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, हॉस्टल्स चूज़ करने चाहिए या पीजीज चूज़ करने चाहिए या हमें फ्लैट्स ही बेटर रहेंगे। देखो, फ्लैट्स इन दोनों के, चाहे हॉस्टल और पीजीज का जब भी कंपैरिजन आता है ना, तभी मैं कहती हूँ अगर इनमें कंफ्यूज हो तो फ्लैट्स की तरफ जाओ। फ्लैट्स आर द बेस्ट एंड द बेटर ऑप्शन। अगर हॉस्टल अच्छा नहीं है तो भी फ्लैट्स अच्छे हैं, पीजीज में नई सेटलमेंट हो रही है तो भी फ्लैट्स अच्छे हैं, और फ्लैट्स थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं एज कम्पेयर करें अगर हम पीजी का। बाकी हिसाब दोनों का ज़्यादा 1-2 हज़ार का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट स्टिल फ्लैट्स को जो है ऊपर रखा जाता है पीजी से। ये वीडियो प्रॉपरली हॉस्टल्स के बारे में होने वाली है कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स कैसे हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स कैसे हैं। इस एक वीडियो को सुनकर आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें हॉस्टल्स, हमने आंखें बंद करके कह तो दिया है हमें हॉस्टल्स लेने हैं, हमारे पेरेंट्स ने कहा तो ज़रूर है कि हॉस्टल्स ही लेने हैं, हमें हॉस्टल्स अच्छे होते हैं, पीजीज आर जस्ट नॉट द गुड थिंग्स। बट स्टिल आप लोगों को ये वीडियो देखनी ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें समझनी है, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ एडमिशन वगैरह लें, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? हॉस्टल्स का एनवायरनमेंट कैसा है? देखो, अगर हम नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, इसकी बात करें, आपको हॉस्टल्स वाले इलाके में प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी, प्रॉपर सनलाइट, मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। अगर प्रॉपर हम सांस लेने वाले एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वो सिटी से एक साइड अपार्ट में बनाए गए होते हैं बहुत बड़े एरिया में, और उनका प्रॉपर अच्छा AQI कहते हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है वहाँ का। कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी, विदाउट पोल्यूशन फ्री मिलेंगे। स्पेशली एक जगह बनाई है बच्चों को रखने के लिए, क्योंकि उसके बाद एनवायरनमेंट के ही फर्दर पार्ट्स है ना, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, द मेजर पॉइंट, वहाँ की वार्डन्स कैसी हैं एंड वहाँ का खाना कैसा है। बात करते हैं वार्डन्स से। वार्डन्स बहुत सारी अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी बुरी भी होती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, हाउ इज़ द पर्सन, जैसा हो। तो बाकी मैं बताऊं, दे आर द ओल्डर पीपल। तो जितना दिमाग आपके अंदर है उनसे, मतलब उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है उनसे, जितनी इमेजिनेशन आप कर सकते हो उससे ज़्यादा इमेजिनेशन वो लोग कर सकते हैं। तो अगर आप इतना सा दिमाग है, वो इतना ब्रॉड कर चुके हैं अपना दिमाग, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे लोग बहुत सारे देखे हैं, तो वो आपकी सच या झूठ बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ही चलानी है। तो आपको लगेगा कि ये मेरे ऊपर बाउंडिंग है, ये है, बट वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हैं। इसीलिए आप उनसे जितना कम कनेक्शन में रहेंगे उतना ज़्यादा, मैं कहती हूँ, सुखी रहेंगे। अपने आप को हॉस्टल की पॉलिटिक्स में मत डालना, दूर रहना इन चीज़ों से, तभी आप लोग अपनी हॉस्टल लाइफ को, मैं कहूँगी, इंजॉय कर पाओगे एक्चुअल में। और ज़्यादा मतलब कि ऐसे ऑफिशियल वर्क वगैरह में मत पड़ना, तुम्हें इससे कुछ बेसिकली मिलने तो वाला नहीं है ना। तो थोड़ी सी टेंशन रहेंगी, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, ये गॉसिप्स मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। दूसरी अवॉर्डेंस वगैरह की तो मैंने आपको बात कर दी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो समझना हो समझ जाइएगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि वहाँ पर आपका बैच कैसा होगा। देखो, बैच के अंदर वैरायटी ऑफ लोग आते हैं, बड़े अजीब लोग भी आते हैं, बड़े अच्छे लोग भी आते हैं। चूज़ आपको करना है कि आपका कैसा है। एक तो आजकल की जो जनरेशन है, बेसिकली जेंजेस, आई एम ऑल्सो, मैं भी उनसे, तुम्हारी जैसी जनरेशन से बिलोंग कर रही हूँ। तो हमारी जनरेशन के अंदर बड़ी सारी क्या कहते हैं, ख़ास चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, हमें सारी दुनिया की चीज़ें ट्राई करनी है, ये ज़रूर है हमारे अंदर। और इन्हीं ट्रायल में कई बार होता है कि हम लोग गलत साइड चले जाते हैं, तो उससे आप लोगों को प्रिवेंशन रखना है। हाँ, 1 बार 2 बार, बट ज़्यादा नहीं। आप लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ही हो जाना है कि अपना ग्रुप ही ऐसा बना लेना है। सो आपको आप कैसे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स चूज़ करने आने चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप गलत साइड जा रहे हैं, ध्यान रखना, हॉस्टल में चोरियाँ भी होती हैं, लोग पैसे उठा के ले जाते हैं। विश्वास मत करना किसी पर भी। आपका लोग जो भी रहेगा, उसकी कीज़ तुम्हारी अलमीरा की सिर्फ तुम्हारे पास होनी चाहिए। आप अपनी अलमीरा शेयरिंग में नहीं रखेंगे, चाहे अलमीरा छोटी है या बड़ी है। जो फर्स्ट कम
फर्स्ट टेकन, ठीक है। कम फर्स्ट टेक फर्स्ट वाला हिसाब होता है हॉस्टल्स के अंदर। बेशक मेरिट लिस्ट आ जाए, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद वो 1 हफ्ता देते हैं आपको हॉस्टल्स में आने का। जो बच्चा फर्स्ट डे आ रहा है वो अपना रूम अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा, जो सेकंड डे आ रहा है उसको बचा हुआ ही मिलेगा, और ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है पहले दिन ही हॉस्टल भाग जाना, ये किस्मत पे डिपेंड होता है। मैं लास्ट दिन हॉस्टल गई थी, लेकिन हमको बेस्ट रूम मिला था, क्योंकि वो थोड़ा सा कोने में था और किसी ने उसको चूज ही नहीं किया। एंड मोरोवर ये कह सकते हो कि वार्डन ने वो रूम किसी को दिखाया नहीं। थोड़ा बहुत किस्मत पे भी डिपेंड होता है कि आपको कैसा रूम मिलने वाला है, राइट। ये सारे हमें 3 सीटर रूम था, वो हमें 2 लोगों को मिला था, क्योंकि सारे रूम्स फिल हो गए थे। किस्मत की भी बात होती है हॉस्टल्स के अंदर। बाकी आपका बैच मैं नहीं कहती अच्छा होगा सारा का सारा। अगर तुम्हारे 20 बच्चे हैं, 20 में से 10 ही अच्छे होंगे, 10 में से एट द एंड तक तुम्हारे साथ 5 ही होंगे। और हर किसी में कुछ ना कुछ होती है, हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। किसी को एस्थेटिक्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। कोई मतलब कुछ भी, कोई अपने रूम को किस तरह से डेकोरेट करके रखना चाहता है, कोई खुद डेकोरेट होकर रहना चाहता है, कोई भी बड़ी सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं। कोई खुद ही सारा दिन सो रहा है, ऐसा भी होता है। हॉस्टल्स में सारा दिन लोग सोए ही रहते हैं, गर्मी बहुत होती है। सारा दिन वो पढ़ते नहीं है, कमरे में अंधेरा करके रखते हैं। कोई बंदा सारा दिन सीरीज ही देखता रहता है। अलग अलग लोग हैं, आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि तुम किसके साथ रहो। अपना फर्स्ट ईयर के अंदर किसी के साथ कोई आपकी अच्छे रिलेशंस नहीं बनते हैं, सेकंड ईयर में बनने स्टार्ट होते हैं। और आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ है कि आपकी आपके बैचमेट्स के साथ नहीं बनती, आपकी सीनियर्स के साथ बनती है। तो हमने ये ऐसा नहीं किया था बिल्कुल। हमने अपने बैचमेट्स के साथ बनाई थी। पूरे की पूरे हम ट्रिप्स पे गए थे, घूमने जाते थे। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। देयर आर जहाँ हंसी होगी, खुशी होगी, वहाँ लड़ाइयाँ बीच में ऑब्वियसली आती हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा। बट हर टाइम एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना, अपने दिल पर कुछ मत लगाना, तभी सब कुछ अच्छा रहेगा आपके साथ। अगर तुम लड़ाइयों में फंसोगे तो तुम्हारे साथ प्रॉपर दिक्कत होगी। आपको हॉस्टल छोड़ने पड़ेंगे, आपको हॉस्टल से निकाला भी जा सकता है अगर तुमने ज़्यादा तंग किया हॉस्टल की वार्डन को तो। अंडरस्टैंड। खाने की बात करते हैं हम। वीडियो शायद लंबी हो रही है, मेरे पास हॉस्टल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा। आई स्पेंड ऑल माई 3 years इन द हॉस्टल। 2-3 हॉस्टल्स के अंदर मैंने स्पेंड किए हैं एक साल। तो आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कि किस हॉस्टल में क्या क्या होता है, कैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है, कैसे सैटरडे नाइट्स होती हैं, क्या क्या वीकेंड्स होते हैं, कब छुट्टी मिलती है, कब छुट्टी नहीं मिलती, दिवाली की छुट्टी कैसे मिलती है, दशहरे की छुट्टी क्यों कैंसिल हो जाती है। बड़ी सारी बातें हैं, बड़े सारे किस्से भी हैं। तो आप कैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, हर एक फेस्टिवल को वहाँ पे कितना बड़ा बना दिया जाता है और कितना मज़ा आता है। और हमें ऐसे लगता है कि जो बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स थे वो हमने वहीं मना लिए, क्योंकि एक हॉस्टल में कम से कम 150 बच्चे होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं। मैंने ये कम लिमिट बोली है, 200-250 भी हो सकते हैं। तो आप अगर 200-250 में से मान लो 150 बच्चा घर भी चला गया, 150 बच्चा 100 बच्चा 100 लोगों की फैमिली के साथ एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना किसी इवेंट से कम नहीं होता। आप जन्माष्टमी मना रहे हो, जन्माष्टमी इवेंट, आप होली मना रहे हो, होली फेस्टिवल। ओ माय गॉड, जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तब मज़ा ज़्यादा आता है। और फिर ये सारी चीज़ों के लिए मैंने व्लॉग्स शूट किए हैं लास्ट ईयर के, सारे बड़े मेरे चैनल पर। डेफिनेटली जाकर चैनल को एक्सप्लोर करना। मोर ओवर खाना बता देती हूँ कि हाउ इज़ द फूड। मेरे पास एक मेस का वो पड़ा है टूर, पूरा पिछले साल का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैंने डाला नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो। बट मैं आप लोगों के लिए अब डाल सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेस टूर नीचे कमेंट कर देना, मेरे पास पड़ा है। आई जस्ट डोंट अपलोड इट, आई डोंट नो व्हाई। चलिए खाने की बात कर लेते हैं। खाना ओके एक्सप्लेन करूँ अगर आप कहो तो कहूँगी मोटे मोटे बच्चे पतले हो जाते हैं बिना एक्सरसाइज किए। इतना खराब नहीं है खाना अच्छा है, बट आपको मिलता ही नहीं है। ये कह लो कि ब्रेकफास्ट के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब 10 मान लो 9 बजे की तुम्हारी पहली क्लास है, आपका खाने मेस का टाइम है 8 से 9। हमारे बच्चे हम जैसे इतने आलसी 8:30 से पहले हम उठते नहीं है क्लास के लिए। और फिर सारी दुनिया को 8:50 पे ही खाना चाहिए। तो नीचे मेस के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है कि वी गो फॉर द स्किपिंग ऑफ द ब्रेकफास्ट। छोड़ो, खाना ही नहीं है, या फिर अगर आपने जो मार्केट से फ्रूट ले रखे वो खाना है। बाकी जो लोग बहुत शौकीन होते हैं कि खाना ही खाना है, नहीं खाए बिना जाना ही नहीं है, वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं एंड दे विल ईट देयर फूड।
ठीक है। बाकी कोई टैक्टिक्स तो होते नहीं है कि मेस में अंदर से जाके अपना फूड खुद ले लो या कुछ बफे सिस्टम है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स हर जगह भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि सारे लोगों को जल्दी होती है और सुबह जल्दी किसी से उठा जाता नहीं है खाने के लिए स्पेशली। राइट, मेरे जैसे से तो नहीं हुआ, मैंने तो आज तक यही किया है। 8:50 में मेस में गई हूँ, खाना मिल गया तो ठीक, किसी उम्मीद से नहीं जाती थी मैं मेस के अंदर कि खाना मिल जाएगा, वाओ आज खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नो, जस्ट ठीक है, मिल गया मिल जाएगा को खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, चलेगा ऐसे, नहीं तो बाहर से जूस पी लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, यही था मेरा तो। बाकी मैं मेस टूर आप लोगों को डेफिनेटली देने वाली हूँ। आप लोगों को ना खाना दिखेगा, रात का खाना भी अच्छा होता है और दोपहर का खाना भी अच्छा होता है। जो दोपहर का खाना होता है लंच, दैट इज ऑफ 2 आवर्स, मतलब कि जो टाइमिंग्स होती हैं वो लंच की ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस का टाइम जो है क्लैश करता है, इसलिए आपको मेस में दिया जाता है अच्छा खासा खाना, तो वो ठीक होता है। आप राइस, चपातीज एंड एक तरी वाली सब्जी होती है और एक नॉर्मल। देखो घर जैसा खाना तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना अलग टेस्ट होता है, बट यार नॉर्मल खाना होता है, ओकेश होता है, ओके, नॉट टू बैड, नॉट मतलब हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होता, बट टेस्ट के हिसाब से भी ठीक नहीं होता। जहाँ घर पे तुम 2 रोटी खाते थे वहाँ एक खा लोगे, वहाँ घर पे तुम चावल बिल्कुल नहीं खाते थे वहाँ तुम चावल खा लोगे, नहीं तो तुम सैलेड्स या फिर तरी वाली सब्जी में जी लोगे, तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और वहाँ कैंटीन्स भी होती हैं, कैंटीन्स के अंदर आप पास्तास बनवा सकते हो, खिचड़ी बनवा सकते हो, मैगी बनवा सकते हो, या जो आप चाहे सैंडविचेस वगैरह होते हैं वो ले सकते हो। ये मेस अंदर ही होता है ये सब आपके हॉस्टल के, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी एक बार यूज टू हो जाओगे उस खाने के तो तुम वो खाना खा के एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि जब भूख लगती है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो तुम कुछ भी खा सकते हो। मोर ओवर कर्ड्स एंड रायता भी आप लोगों को सर्व आउट किया जाता है, क्योंकि किसी भी हॉस्टल में जाओगे, चाहे गवर्नमेंट में जाओ प्राइवेट में जाओ, आप लोगों को जो मेस फैसिलिटी है वो प्राइवेट ही मिलेगी, तो उसके 3-4 हज़ार रुपये तुमको लगते ही लगते हैं पर मंथ। बफे सिस्टम होता है, खाना खाओ या ना खाओ, और तुम्हारे कई जगह प्रॉपर कार्ड्स होते हैं, उनको स्क्रैच करना होता है, ऐसा कुछ नॉर्मल सा सिस्टम रहता है हॉस्टल्स के अंदर। और डिनर के अंदर भी सेम ही चीज़ है, डिनर के अंदर भी राइस हो गया, चपातीस होगी, और लंच और डिनर का टाइमिंग्स ठीक रहते हैं, क्योंकि रात को भी सभी लोग हॉस्टल्स में होते हैं, 6 बजे हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, और फिर 8 से 9 रात को खाना होगा, तो सभी लोग हॉस्टल्स में होंगे, सभी लोग प्रॉपर टाइमिंग से कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम किसी को सोना नहीं है ब्रेकफास्ट की तरह। तो जो भी हौच पौच होती है वो ब्रेकफास्ट की होती है। मैं बाकी रात और उसका खाना आपको मिल जाता है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता तो वो अपनी केटल्स में बना लेते हैं। अब ये केटल्स का क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हॉस्टल्स के अंदर अवेलेबल है या नहीं, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी हैं और मैं भी, मेरे दिमाग में भी है कि मुझे क्या क्या बताना है। फ्यूचर वाली वीडियोस, फर्दर वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करती हुई जाऊँगी, करती रहूँगी। उसके लिए चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो ताकि आप लोगों को शो हो जाए कुछ ऐसी नंबर ऑफ वीडियोज़। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, और अगर आपको मेरिट लिस्ट से रिलेटेड किसी चीज़ से कोई रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़, मैंने एक फॉर्म दिया है नीचे, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस फॉर्म को फिल करके रखेंगे। फॉर्म 2 उन लोगों के लिए है जिन्होंने फॉर्म 1 ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं बट दे वांट अगेन आस्क, या फिर जिनको 10 to 12 आवर्स के अंदर मेरी तरफ से रिप्लाई चाहिए, वो भी फॉर्म 2 फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म 1 पे ऐसी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं रखी हुई हैं, वो विद इन 24 आवर्स या बस 24 आवर्स के आसपास आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाना चाहिए। सो चलिए, मिलूंगी आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द हॉस्टल्स, या फिर देखते हैं कि पहले फॉर्म रिलीज हो जाए तो वो भी बढ़िया है। बाकी बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।